ओम। मैं आज ओबेसिटी मोटापा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो मोटापा क्या है ना? इससे कैसे बचें, ये क्यों होता है? एक बीमारी है मोटापा। जब वंशानुगत जेनेटिक भी होती है और जिसके माँ बाप और दादा दादी मोटे हैं और उनके बच्चों में भी मोटापा दिख जाता है। और दूसरा चीज़ है कि गर्भवती महिलाओं में दिख जाता है मोटापा, जो बच्चों को ग्रोथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी वाली खाना खाते हैं व खिलाते हैं। इसकी वजह से भी मोटापा आ जाता है। और जब 50 वर्ष के बाद जब महिलाओं में जो मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसके बाद भी मोटापा होती है ना? बहुत सारे कारण है। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद तो तुरंत तो मोटा तो नहीं होता, वो धीरे धीरे ग्रोथ करने लग जाता है ना? और उसके साथ साथ खान पीन, अगर खान पीन ज़्यादा खाए और वो भी बिना कंट्रोल करके हर चीज़ को लेना चाहिए, है ना? मेन चीज़ है कैलोरी, जो हम खाना से ही प्राप्त होती है कैलोरी, वो ज़्यादा एक्सेसिव होता है ना? एक्सेसिव होने के बाद वो हमारे शरीर में जहाँ भी स्पेस होता है उसमें जाके जमा होता है, डिपॉजिट होता है। एक तो फैट ज़रूरी है शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए एक तो ज़रूरी है। प्रत्येक दिन 60 ग्राम एक शरीर के लिए 60 ग्राम फैट ज़रूरी है, जो कि शरीर चलने के लिए, है ना, चलाने के लिए। लेकिन ज़्यादा एक्सेसिव फैट वो मोटापा करेगा। जैसे हमारा शरीर का जहाँ भी खाली स्पेस हो ना, जैसे वो जाके वहाँ डिपॉजिट होता है। जहाँ हमारा शरीर ज़्यादा चलता नहीं वहाँ जाके डिपॉजिट होता है, जैसे पेटों में जाके, है ना, बटक में जाके, थाई में जाके, आर्म्स में जाके, है ना, वो ज़्यादा वहाँ जाके डिपॉजिट होता है। जब हम स्पेस, जैसे हम अगर योग अभ्यास, कार्डियो वर्कआउट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बहुत सारे वर्कआउट है ना? जब वो करते हैं तो सारा होल बॉडी के लिए करना चाहिए, है ना? जैसे जब हम चलते वक्त भी हो तो जब हम चलते हैं तो हमारा पैर ज़्यादा यूज होता है ना? कोई हम काम करते हैं तो हाथ ज़्यादा चलता है, वहाँ ज़्यादा डिपॉजिट तो नहीं होता। मेन चीज़ है पेट और बटक, है ना? इस चीज़ का ज़्यादा हमने ध्यान में रखना है और हम इसी चीज़ों को ज़्यादा अभ्यास भी करें। दूसरा चीज़ है ना, खान पीन। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत हम पानी पी लेते हैं, वो फिर एकदम विष समान है ना? जब खाना खाने के तुरंत बाद हम पानी पिएंगे
ठंडा पानी पिएंगे तो हमारा वो बिग जहर जितना ही है, जैसे ही है, जहर पी लिया, है ना। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब हमारा पेट में खाना जाता है, वहाँ अग्नि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। वो एसिड क्या करता है, वो खाने को जला देता है, बर्न कर देता है। जैसे बले हुए चूल्हे को अगर हम उसके ऊपर पानी डाल देते हैं तो वो बुझ जाता है। उसी तरह जब हम खाना खाने के बाद अगर पानी पी लेते हैं तुरंत के बाद, वो अग्नि बुझ जाता है। इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर उसमें हम कोई भी फल फ्रूट्स का जूस और छाछ मट्ठा ले सकते हैं, है ना। खाना खाने का 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए और खाना खाने का 2 ढाई 3 घंटे के बाद ही सोना चाहिए रात को, है ना। और हम क्या करते हैं, हमारा समय जो ऑफिस में भी बैठे बैठे काम करना होता है, ज़्यादा चलना तो नहीं होता, है ना। घर में भी लोग ऐसे बैठते हैं, खाते पीते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई शारीरिक वर्कआउट नहीं, है ना। इसलिए एक्सेसिव फैट रहता है। उसके लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है और डाइट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ना। अब एक्सेसिव फैट क्या करेगा, एक तो शरीर को जो बनावट है, जो शरीर का जो हमारा शरीर का जो फिगर है वो बिगड़ जाता है। हास्य पद होती है, जैसे लोग हंसने लग जाते हैं, ज़्यादा फैट हो, ज़्यादा मोटापा हो, है ना। एक मोटापा इंसान को 20 से 25 डिजीज होती है, जैसे हार्ट अटैक होने का चांसेस, है ना, और माइग्रेन होने के चांसेस, थायराइड की प्रॉब्लम, बैक पेन, शुगर और ब्लड प्रेशर हाई लो, और नपुंसक और आलसीपन, है ना, और कमजोरी, आलसी कमजोरी होते हैं, और जॉइंट का दर्द, है ना, किडनी की समस्या, एक तो हृदय प्रॉब्लम। जब जब मोटे व्यक्ति जितने भी होते हैं ना, उनका हृदय जो हार्ट होती है वो कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब फैट जो बोसो कहते हैं, जो फैट रहता है, जो मेद कहते हैं उसको, नेपाली भाषा में उसको बोसो कहते हैं, है ना, और इंग्लिश में फैट, वो उसके लिए भी जो फैट के अंदर जो मेद के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन करना होता है, जो ब्लड जो सर्कुलेशन लेके जाता है ब्लड, है ना, उसका रेशेदार अंदर से जो उसका ऑक्सीजन पहुंचाना होता है ना, वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा एक्सेसिव करवाना होता है हार्ट से, है ना। इसलिए कमज़ोर हो जाता है हार्ट, और ज़्यादा श्वास फास्ट चलता है ना, थकावट महसूस होती है, ये चीज़ है। और मोटे, आप देख सकते हैं, मोटे व्यक्ति, मोटे लोग ज़्यादा खाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा उनको खाने के लिए कुछ न कुछ खाते रहना उनको पसंद है, और खाते भी। क्यों?
क्योंकि जो मोटे व्यक्ति हैं उनको स्वादेंद्रिय एक्टिव होता है, जो टेस्ट लेने का, स्वाद लेने का एक कुछ हार्मोन्स होती है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसीलिए उन लोग ज़्यादा खाने खाने में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। वर्कआउट नहीं, बस खाने खाते रहना, है ना। तो अब हम इसकी समस्या में भी आगे हैं, है ना। अब इसके बचाव के लिए क्या करें? एक तो हफ्ते में 2-3 बार फास्ट करें, फास्टिंग रखें। अगर हफ्ते में 1 बार फास्टिंग रखते हैं तो उसमें जल फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी पीते रहना चाहिए। और फलों का रस का फास्टिंग रख सकते हैं, फ्रूट्स फास्टिंग कर सकते हैं, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, खाना रात को खाना बंद कर दीजिए। लो कैलोरी ज़्यादा वाला चीज़ खाने नहीं, बंद करना है। रात को खट्टा भी बंद करनी है ना। और सुबह नींबू पानी का रस, है ना, शहद के साथ लीजिए, हनी के साथ लीजिए, है ना। उसके बाद आप 1-2 घंटे के बाद नाश्ता, हल्का सा नाश्ता कर सकते हैं। स्प्राउट ले सकते हैं, कुछ फल ले सकते हैं। दोपहर को 2 रोटी सब्जी दाल मट्ठा, है ना। और रात को हल्का खाना, ये आपको डेली करना है। अगर कोई व्यक्ति 1 गिलास दूध और 2 ब्रेड का स्लाइस अगर 1 साल तक लेता है डेली, तो उसको 12 से 15 केजी वेट गेन होता है। यह है। तो अगर उससे ज़्यादा हम ले रहे हैं तो कितना वेट बढ़ता है। वेट घटाने के लिए दिन में 6000 कैलोरी बर्न करना पड़ता है 1 किलो वेट कम करने के लिए, है ना। तो ऐसे अगर कोई घर में एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है, तो 2500-3000 कैलोरी बर्न हो जाता है। अब किसी का जैसे हम खाना खाने के बाद तुरंत किसी का जल्दी डाइजेस्ट होता है, किसी का फास्ट, किसी का स्लो, वो मेटाबॉलिक रेट। अगर मेटाबॉलिक रेट किसी का ज़्यादा हो गया, वो पतला हो जाता है, थोड़ा सा पतले होते हैं। और जिसका स्लो है वो मोटे हो जाते हैं। उसको मोटापा कम करने के लिए एकदम टाइम लगेगा, है ना। हम 10 साल से इस फील्ड में, हमारा अनुभव हम शेयर कर रहे हैं कि हमने मंथली 3-4 केजी 5 केजी तक हमने वेट रिड्यूस कर रखे हैं, है ना। ये है। तो इसमें हफ्ते में 4 दिन कम से कम योग अभ्यास करनी चाहिए। और कंटिन्यू दिन में 1 घंटा योग अभ्यास तो रखना ही पड़ेगा। अब अगर जीवन में कुछ समस्या आती है, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या में अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ को परेशानी होती है, जैसे कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई डिजीज, कैंसर तक होती है। अगर मोटे व्यक्ति में कैंसर भी होती है, कैंसर से उग जाता है, उसको किल करना पड़ता है ना। हर शरीर, हर व्यक्ति में कैंसर सेल्स है, लेकिन वो जागृत ना हो, वो प्रोडक्ट ना हो ज़्यादा, है ना। तो उसको किल करना चाहिए, और ये ज़रूरी है। अगर कहीं भी परेशानी हो गया तो आपको शारीरिक हिसाब से कहीं भी आपको पेट, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज में कहीं भी समस्या हो, हार्ट में प्रॉब्लम हो, इसमें लंग्स में प्रॉब्लम हो, आँखों में प्रॉब्लम हो, थ्रोट में प्रॉब्लम हो, ब्रेन में प्रॉब्लम हो, नेक में प्रॉब्लम, बैक में पेन हो, घुटने में प्रॉब्लम हो, है ना, जॉइंट में प्रॉब्लम हो,
अगर कहीं भी अगर आपको समस्या हो जाती है तो आप दिमाग सही नहीं चलता, काम सही नहीं चलता, आपने खर्च करना पड़ता है, अगर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, समय बर्बाद होगा आपका, समय भी बर्बाद, पैसे भी बर्बाद, और अपना मानसिक संतुलन भी आप खो जाएंगे, है ना। ये चीज़ अपने ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए योग ही ऐसा चीज़ है जो संपूर्ण को कवर करेगा। इसीलिए आज के दिन में योगा बहुत ज़रूरी है, योग करना बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ है हमने वेट रिड्यूस करनी है। अगर वेट रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो हम शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में हेल्दी रहेंगे, है ना। कोई भी तले भुने चीज़ न खाएं। और 3 चीज़, चीनी, मैदा और नमक, ये 3 सफ़ेद चीज़ को कम करें, है ना। और कोई भी कोल्ड ड्रिंक, ठंडा चीज़ को न लें। हमेशा गुनगुना पानी पिए दिन रात, सुबह। अब तो ठंडी का सीज़न आ गया है ना, विंटर का सीज़न आ गया, इसे हम ले सकते हैं। यह तो अब योगाभ्यास में बहुत सारे हैं, वो हम दूसरे सेशन में अगर मैं ज़रूर रखूँगा वेट रिड्यूस के लिए, है ना। और उसमें करना होता है, योग में पहले वार्म अप करना होता है, बॉडी को हीट करना होता है, जॉइंट ओपनिंग करना होती है, स्ट्रेच करना होता है, कार्डियो वर्कआउट करना होता है, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, कोई भी कार्डियो वर्कआउट होता है। और मेन चीज़ आसनद भी है, आसनद में होल्ड करना होती है ना। और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, उज्जय, उद्गीत, ये सारे प्राणायाम है जो क्रिया भी है। कपालभाति को हम क्रिया भी कहते हैं, है ना। तो हमने सात्विक आहार लेना चाहिए। जैसे कच्चा चीज़, हमेशा कच्चा चीज़, फल फ्रूट्स तो है ही, है ना। और कच्चा चीज़ लें और हरा साग सब्जी लें, सीजन के अकॉर्डिंग का फल फ्रूट्स लें और ड्राई फ्रूट्स लें, है ना। और खाना खाते हुए भी चबा चबा कर खाइए। जब एक घास मुंह में डालते हैं तो उसको 32 बार चबाना होते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन हम आजकल के भाग दौड़ के समय में हम कम ही चबाते हैं, इसलिए इसको एकदम पानी की तरफ बनाइए। जब हम खाना खाते हैं पानी की तरफ एकदम लिक्विड तरीके से बनानी होती है ना। अंदर जाके जो हमारा एक चीज़, और इतने साल हो गए, है ना, हम इसको रेस्ट नहीं दे रहे हैं। हम जब खाना खाते हैं तो अंदर जाके डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जैसे पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, है ना, सारे पेट का सारा इंटेस्टाइन हो गया, ये काम करता रहता है 24 घंटा काम। जब आप खाना खाते हैं तो अंदर उसका पचाने का काम शुरू कर लेता है। तो रेस्ट नहीं है। तो अगर कोई भी एक कार, अगर नए कार को हम चलाते रहेंगे, उसको सर्विसिंग नहीं करेंगे, उसको रेस्ट नहीं देंगे तो जल्दी बिगड़ जाता है ना। इसी तरह ये भी एक मशीन है। ये मशीन अभी दुनिया में कहीं नहीं बना, ऐसी चीज़ मशीन है जो हमारा अंदर है, जो सिस्टम जो चलता है ना। उसको रेस्ट करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार हो सके तो इसको रेस्ट दीजिए, है ना। तो तब टिकता है, तब जाके वो रेस्ट करता है तो
दीर्घ समय तक ये रहता है। तो इसीलिए खान पान में बहुत ध्यान देना पड़ता है। और सोने जागने में हमने 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे का नींद लेना बहुत ज़रूरी है ना। तो लोग अभी मोटापे कम करने के लिए बहुत सारे जिम जाते हैं, जुम्बा जाते हैं, लेकिन हमने योगा से करके दिखाया। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अभी हमारे पास है, वेट रिड्यूस करने वाले हैं। तो उसके बाद जो भी और थेरापिस्ट वाले हैं, है ना, फिट चाहिए, फिटनेस वाले भी हैं, है ना, ये चीज़ है। तो इसलिए बहुत सारे बातें सुनते आता हूँ मैं। कभी कभार बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं योग से तो वेट रिड्यूस नहीं होता, बस बोलते हैं, लेकिन ये नहीं, हमने प्रूव करके देखा है ना, ये चीज़ है। ओके, गुड नाइट।